दोस्तों, आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक युद्ध के बारे में बात करेंगे, जो दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। ये था वर्ल्ड वॉर 1। ये वॉर 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। दुनिया के 32 कंट्री डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हुए। इस वॉर ने दुनिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। हम इस वीडियो में इस वॉर का कज़स और मेजर इवेंट्स, कॉन्सिक्वेंस और इसका दुनिया पर क्या इम्पैक्ट रहा, इस चीज़ को डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वॉर शुरू क्यों हुआ था, इसके पीछे का रीज़न क्या था। आइए समझते हैं। अलायंसेस 1882 में ट्रिपल अलायंसेस बनाया गया था, जिसमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी थे। उसी तरह 1907 में ट्रिपल एंटेड बनाया गया था, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस एंड रूसिया थे। इस अलायंसेस के हिसाब से अगर एक देश पर हमला होता है तो उसके साथी देश उसकी वॉर में मदद करेंगे। दोनों अलायंसेस के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ता गया, जिस वजह से दो देश की लड़ाई जल्दी ही एक ग्लोबल वॉर में बदल गई। इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, दूसरे कंट्री को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कंट्रोल करना है। जैसे कि ब्रिटेन ने एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज को अपना कॉलोनी बनाया था। यूरोपियन कंट्रीज अपना कॉलोनीज को एक्सपांड करना चाहते थे अफ्रीका और एशिया के रिसोर्स के लिए। कॉलोनियल रेस चल रही थी यूरोप में। मिलिटरिज्म, सैनिकीकरण, हर कंट्री अपनी मिलिट्री को सबसे पावरफुल बनना चाहती थी। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नेवी रेस थी, जबकि फ्रांस और जर्मनी के बीच आर्मी बिल्डअप का कंपटीशन था। कई सारी कंट्रीज कॉलोनियलिज्म से निकलकर इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते थे। उसी तरह यूरोप में बोस्निया और हेर्जेगोविना के स्लाविक लोग चाहते थे कि वो ऑस्ट्रिया हंगरी से अलग होकर सर्बिया का हिस्सा बनना चाहते थे। ये चाहत बाद में नेशनलिज्म के रूप में वर्ल्ड वॉर 1 का कारण बना। 28 जून 1914 को साराजेवो, बोस्निया में फ्रांस फर्डिनांड अपने वाइफ सोफिया के साथ ट्रैवल कर रहे थे। तब उन पर बॉम्ब अटैक होता है, जिससे वो बच जाते हैं क्योंकि बॉम्ब उनकी गाड़ी में नहीं गिरता है। बाद में जब वो जा रहे होते हैं तो गाब्रिएलो प्रिंसिप नाम का एक लड़का उन्हें गोली मार देता है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। गाब्रिएलो प्रिंसिप सर्बियन था, साथ ही साथ वो ब्लैक हैंड ग्रुप का एक मेंबर था। इस इंसिडेंट से ऑस्ट्रिया हंगरी को लगता है कि ये सारा काम सर्बिया का है, इसलिए वो सर्बिया को ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस के साथ सरेंडर करने के लिए बोलता है। बट सर्बिया नहीं मानता, तो ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर करता है। ऑस्ट्रिया हंगरी के क्राउन प्रिंस एडिक्व फ्रांच फर्डिनांड को गाब्रिएलो प्रिंसिप, एक सर्बियन नेशनलिस्ट, ने चांद से मार दिया। इस इंसिडेंट के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर किया और धीरे धीरे अलायंसेस एक्टिव होकर वॉर एस्कुलेट होता गया। आइए सारे कारणों को समराइज करते हैं। मिलिटरिज्म, alliances, nationalism, imperialism, assassinations of Andrew Franz Ferdinand। कारण तो पता चल गया। आइए अब देखते हैं वार को। अलाइज पावर vs सेंट्रल पावर। इन दोनों पावर्स के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 की लड़ाई हुई थी। अलाइज पावर में थे रशिया एम्पायर, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, लेटर 1917 में यूएस ज्वाइन करता है, उसके साथ रोमान, पोर्तुगल, ग्रीस, सर्बिया एंड इटली। सेंट्रल पावर में थे जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, ओटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया। अब हम इस वार के मेजर इवेंट पर डिस्कस करते हैं। 1914 वार बिगिंस। जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पर अटैक किया। बेल्जियम के सपोर्ट में ब्रिटेन ने जर्मनी के अगेंस्ट वार डिक्लेयर किया। ईस्टर्न फ्रंट पर रशिया और जर्मनी के बीच लड़ाई शुरू हुई। ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम के बीच एक एग्रीमेंट था, जिस वजह से ब्रिटेन बेल्जियम को सपोर्ट करता है। ट्रेंच वॉरफेयर 1914 से 1919। वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी और एलाइड फोर्सेस के बीच ट्रेंच वॉरफेयर हुआ। फ्रांस और बेल्जियम की फील्ड्स में खुदाई करके ट्रेंचेस बनाए गए, जिसमें सोल्जर एक्सट्रीम कंडीशंस में फाइट करते रहे। इस पीरियड में बारबेड वायर्स, मशीन गन्स, पॉइजन गन्स का यूज बढ़ने लगा। सबमरीन वॉरफेयर। जर्मनी ने एलाइड शिप को टारगेट करने के लिए सबमरीन का यूज किया। लुसाटिनिया शिप को सिंक करना एक मेजर इंसिडेंट था। जुलाई 7, 1915 को ब्रिटिश पैसेंजर शिप पर जर्मनी अटैक करता है, जिसमें 128 अमेरिकन टूरिस्ट भी मारे जाते हैं और काफ़ी सिविलियंस की मौत भी होती है। इस इंसिडेंट को लुसाटिनिया डिजास्टर बोला जाता है। 1917 अमेरिका जॉइन्स द वॉर। जर्मनी ने जिम्मेरमान टेलीग्राम के जरिए मैसेस्को को एनकरेज किया कि वो अमेरिका पर अटैक करे। अमेरिका ने इसके बाद एलाइड पावर्स को सपोर्ट करना शुरू किया, जो वॉर का टर्निंग पॉइंट था। साथ ही साथ लुसाटिनिया डिजास्टर को भी एक रीजन माना जाता है। अमेरिका एलाइड पावर को ज्वाइन करने के बाद एलाइड पावर पावरफुल हो जाती है। 1918 एंड ऑफ वॉर। जर्मनी की इकोनॉमिक और मिलिट्री कंडीशंस वीक हो गई। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने सरेंडर किया और एक एग्रीमेंट साइन किया। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 1 एंड हो जाता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1।
इस वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं था, पूरी दुनिया इसके रिजल्ट से अफेक्टेड हुई। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लगभग 1.6 करोड़ लोग इस वॉर में मारे गए और करोड़ों लोग इंजरी हुए, जिनमें से 8.5 मिलियन सोल्जर थे जो मारे गए और 6 मिलियन सिविलियन थे जो कि मारे गए। सिटीज, विलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। वार में पार्टिसिपेट करने वाले देश का ज़्यादातर पैसा वार में लगा देते हैं, खासकर ब्रिटेन और जर्मनी अपना 60% पैसा वो वार में लगा देते हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद टैक्स को बढ़ाया जाता है, जिस वजह से देश में महंगाई बढ़ जाती है। वार के बाद यूरोप की इकोनॉमी वीक हो गई और अमेरिका एक मेजर इकोनॉमिक पावर बन गया। रूसिया का जार निकोलास II, जर्मनी का काइजर विल्हेम, ऑस्ट्रिया का एम्परर चार्ल्स, ओटोमन एम्परर का सुल्तान, इन 4 मोनार्कीज का राजतंत्र को पूरी तरह से खत्म किया जाता है और रूसिया और जर्मनी के कुछ हिस्सों को मिलाकर पोलैंड बनाया जाता है। मिडिल ईस्ट का सारा कंट्री ब्रिटेन और फ्रांस के अंडर में रहती है। ओटोमन एम्परर को तुर्की में सीमित रखा जाता है। ऑस्ट्रिया और हंगरी को 2 अलग-अलग सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाता है, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। सोशल कॉन्सिक्वेंस, इस वॉर में 8.5 मिलियन सोल्जर की डेथ और 6 मिलियन सिविलियन की डेथ होती है। ज़्यादातर मेल्स वार में बिजी रहते थे तो फीमेल्स ऑफिस और फैक्ट्री में काम करती थी। वार के बाद कुछ कंट्री में फीमेल्स को वोटिंग का राइट भी मिलता है, पर अपर क्लास के जो लोग थे वो अपना लीडिंग रोल को खो देते हैं। सबसे ज़्यादा लोग रशिया के मारे जाते हैं, जो कि जर्मनी के एक अटैक से मारे जाते हैं। 18 जून 1990 वर्साइलिस, फ्रांस में ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस साइनिंग के बाद ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 1 एंड होता है। वर्ल्ड वॉर 1 जैसा वॉर फिर से ना हो, इसलिए लीग ऑफ नेशंस को 1920 में बनाया गया था। इसका काम था कंट्रीज के बीच जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना और शांति बनाए रखना। मिलिट्री क्लाउसेस, जर्मनी पर मिलिट्री लिमिटेशन लगाया जाता है कि वो 1 लाख ट्रॉप्स इंक्लूडिंग टैंक्स, एयरक्राफ्ट एंड हैवी आर्टिलरी, साथ में नेवी को भी लिमिट रखा जाता है। राहिनलैंड रीजन में डीमिलिटराइजेशन लगाया जाता है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 1 मिलियन इंडियन सोल्जर थे। इंडियन सोल्जर्स जर्मन एम्पायर के अगेंस्ट ईस्ट अफ्रीका में और वेस्टर्न फ्रंट में ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे। इनमें से 74,000 इंडियन सोल्जर ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अपनी जान गंवाई। 1914 से 1921 के टाइम वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से 74,000 इंडियन सोल्जर ने अपनी जान गंवाई। उनकी याद में दिल्ली में इंडिया गेट ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल बनाया गया था। यूरोप की इकोनॉमी वीक हो गई, अमेरिका एक मेजर इकोनॉमिक पावर बन गया। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के कारण जर्मनी को पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा। जर्मनी में नेशनलिज्म बढ़ा और आगे एडल्फ हिटलर ने इसका फायदा उठाया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक मेजर रीजन बना। दोस्तों, ये था वर्ल्ड वॉर 1 का एक शॉर्ट वीडियो। किसी और टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में प्लीज बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।